नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत यूनिट 3 का जो टॉपिक है रिलीजियस ट्रेंड्स इन मेडिवल राजस्थान, इसका पार्ट 2 के अंतर्गत आज हम विभिन्न संतों के भूमिका, उनका योगदान और इस आंदोलन का क्या प्रभाव समाज पर पड़ा, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इस आंदोलन के जो प्रारंभिक संत थे उनमें हमने इसमें सूची दी हुई है। गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, जम्बो जी, पीपा जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, मीराबाई, दादू दयाल जी, राम स्नेही संप्रदाय और स्वामी दयानंद सरस्वती। ये वो संत हैं जिनका राजस्थान की भूमि में, इस क्षेत्र में इनका योगदान रहा है। तो राजस्थान में ये लोक देवता के रूप में भी इनमें से बहुत से संत जाने जाते हैं। तो लोक देवताओं के सत्कार्यों से लोगों में जो नई चेतना उत्पन्न हुई और नीची जाति के लोगों को ऊपर उठाने के प्रयासों के कारण इस्लाम के प्रति लोगों का आकर्षण कम हुआ और इन लोक देवताओं ने लोगों को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। तो इस तरह से धर्म और समाज सुधार आंदोलन की इन्होंने पृष्ठभूमि तैयार कर दी और 15वीं शताब्दी से जो आरंभ होने वाला धर्म और समाज सुधार आंदोलन था, उसको इनकी वजह से, इनके उपदेशों की वजह से बल भी मिला। तो राजस्थान में इस धार्मिक आंदोलन के जिन्होंने शुरू किया था, उनमें धन्ना जी और पीपा जी का नाम याद किया जाता है, जो कि रामानंद और कबीर से प्रेरित थे। धन्ना जी प्रथम संत थे जिन्होंने राजस्थान के धार्मिक जीवन को एक नया मोड़ प्रदान किया था। राजस्थान के टोंक जिले में एक जाट परिवार में 1415 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और बाल्यकाल से ही ईश्वर भक्ति में ये लीन रहे थे। काशी जाकर संत रामानंद के शिष्य हो गए थे और रामानंद की प्रेरणा से उन्होंने निर्गुण भक्ति ग्रहण की थी। वापस लौटकर उन्होंने गुरु भक्ति का महत्व प्रतिपादित करते हुए पूजा की प्रचलित औपचारिकताओं और बाह्य आडंबरों का विरोध किया था और एकमात्र ईश्वर भक्ति पर जोर दिया था। उन्होंने जातिगत भेदभाव का विरोध करते हुए सभी प्राणियों में ईश्वर का निवास बताकर समानता की भावना को बल दिया था। इसी तरह से गोगा जी, ये भी राजस्थान के जीवन संबंधी प्रसंग और माता पिता का नाम, निवास स्थान, इनका सबका उल्लेख हमें गोगा जी चौबांड्री निशानी इसमें मिलता है। दशरथ शर्मा जी के अनुसार क्याम खां रासों के आधार पर उन्हें महमूद गजनवी के समकालीन माना गया है। कर्नल टॉड ने गोगा जी को फिरोज तुगलक के समकालीन माना है। रणकपुर शिलालेख और गुजराती ग्रंथ श्रावक व्रतादि अत्याचार के आधार पर यह ज्ञात होता है कि उस समय गोगा जी लोक देवता के रूप में पूज्य थे। तो गोगा जी के बारे में ये सारी जानकारियाँ हमें मिलती है। इनके अपने मौसेरे भाई थे सुरजन और अर्जन, इनके साथ ज़मीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। इन दोनों भाइयों ने मुसलमानों का सहारा लेकर गोगा जी पर आक्रमण किया और उनकी गायें घेर कर ले गए थे। गोगा जी ने मुसलमानों से गाय मुक्त करवाने के लिए युद्ध किए और वीर गति को प्राप्त हुए। तो गोगा जी द्वारा किया गया परित्याग का वर्णन वंश भास्कर में भी मिलता है। अश्वारोही योद्धा के प्रतीक के रूप में या केवल सर्प के रूप में उनकी पूजा की जाती है। तेजा जी, ये इनका जन्म नागौर परगने के खड़नाल गांव में हुआ था। ये भी जाट जाति के थे और इनका वर्णन हमें लोकगीतों में मिलता है। ऐसा आता है कि तेजा जी जब युवा अवस्था में थे तब वे अपनी पत्नी को लेकर पानेर गए थे। वहाँ पहुँचने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि मरे लोग लाछा गुजरी की गायें घेर कर ले गए हैं। तो तेजा जी ने उसकी मदद के लिए मैरों का पीछा कर उनसे संघर्ष किया
वो गायों को छुड़वाया। इस संघर्ष में वो बुरी तरह जख्मी हो गए और फिर आगे सर्पदंश के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो गायों की रक्षार्थ और वचन पालन करने के लिए अपने प्राणों का त्याग करने वाले तेजाजी लोक देवता के रूप में इनको स्वरूप दिया गया। और तेजाजी का विशाल मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर में चलता है। उसके बाद है पाबूजी। ये राठौड़ थे, मारवाड़ के राव अस्थाना के पौत्र थे और इनका जन्म संवत 1216 में बताया जाता है। पाबूजी संबंधी जो साहित्य में पाबूजी के निजी कार्यों की जानकारी मिलती है। पाबूजी की बहन एक पेमल का विवाह जायल के शासक जिंदराव खींची से हुआ था। जिंदराव खींची के राज्य में काछेला चारण की कालमी घोड़ी थी, जिसे जिदराव खींची द्वारा मांगे जाने पर इनकार कर दिया था, परंतु ये मांग पाबूजी ने कालेच्छा चारण से की और तुरंत देने से जायल के शासक जीदराव के मन में पाबूजी के उस चारण के प्रति ईर्ष्या जागृत हो गई थी। शासक जीदराव पाबूजी को नीचा दिखाने की तलाश में था और इस दौरान पाबूजी का विवाह अमरकोट के राणा सूरजमल लोढ़ा की पुत्री से हुआ था। उधर जीदराव ने मौके की तलाश को ध्यान में रखते हुए काछेला चारण की गायों को घेर लिया और काछेला चारण ने पाबूजी से प्रार्थना की कि जिंदराव खींची मेरे गायों को ले गया है, उन्हें छुड़ाइए। पाबूजी अपने साथियों सहित उसका पीछा किया और गायों को छुड़वाया, लेकिन खींचियों से युद्ध करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। पाबूजी रा छंद बारठ मायाराम रा काना मोएजी आसिया कृत बाबू प्रकाश पाबूजी रा छंद इत्यादि ग्रंथों में पाबूजी के इस वीरता पूर्वक कार्य का वर्णन मिलता है। इसी तरह से मल्लीनाथ जी मारवाड़ के राव सखला के ज्येष्ठ पुत्र थे। एक तपस्वी के कथानुसार ही माता पिता ने इनका नाम मल्लीनाथ रखा था और मल्लीनाथ ने शासक के रूप में अपने साम्राज्य का विस्तार कर उसे सशक्त और सुदृढ़ बनाया था। फिरोज तुगलक के समय मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन ने सेना सहित मल्लीनाथ पर आक्रमण किया। मल्लीनाथ ने बड़ी वीरता और साहस के साथ उसका सामना किया और अंततः मालवा का सुल्तान परास्त होकर भाग गया था। मल्लीनाथ ने अपने राज्य विस्तार के साथ साथ अपने भाइयों और भतीजों को भी सहयोग किया। मल्लीनाथ का मारवाड़ के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा और इस भाग के परगने का नाम भी मालिनी इन्हीं के नाम के आधार पर रखा गया था। तो प्रतिवर्ष चैत्र माह में इनका भी मेला लगता है। मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा गांव के जूनी नदी के किनारे बना हुआ है, जहाँ मेला लगता है और राजस्थान के साथ साथ गुजरात और मालना के लोग इस मेले में शामिल होते हैं। रामदेव जी ये लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके पिता का नाम अजमल और माता का नाम नैणादे था। मारवाड़ परगना री विगत तथा अन्य दो ख्यातों से भी ये पता चलता है कि रामदेव जी मल्लीनाथ जी के समकालीन थे और रामदेव जी के पोखरण क्षेत्र में भैरव नामक व्यक्ति के व्यापक आतंक था, उसको इन्होंने समाप्त किया था और लोगों को भी उस आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इनके लिए ऐसा आता है कि इन्होंने जीवित समाधि ली थी। तो रामदेव जी एक समाज सुधारक थे, मूर्ति पूजा जात पात के भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय एकादशी के दिन रुणेचा नामक स्थान पर एक विशाल मंदिर बना हुआ है, वहाँ एक मेला लगता है और मारवाड़ के लगभग हर गांव में रामदेव जी का स्थान जिसे यान कहा जाता है वह देखने को मिलता है। रामदेव जी का ध्वजा श्वेत कपड़े की और जिस पर लाल कपड़े के रामदेव जी के चरण चिन्ह अंकित किए हुए हैं वो मिलते हैं। भावी मेघवाल जाति के लोग रामदेव जी की पूजा करते हैं। रामदेव जी को कृष्ण के अवतार के रूप में माना जाता है
और कुष्ठ रोगियों, अंधों को आंखें और पगु को पाँव, निसंतान को पुत्र देने वाले और संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाले के रूप में इनको आराध्य देव माना जाता है। तो ये रामदेव जी वास्तव में धार्मिक आंदोलन के अग्रदूत लोक देवता रहे थे। धार्मिक आंदोलन के प्रमुख संतों में हमने पीपा जी और इनकी भी बात की थी, धन्ना जी की बात की थी, जम्बो जी की भी की थी। अब हम संत शिरोमणि मीराबाई की बात करेंगे। भारतीय संतों में, नारी संतों में मीराबाई का नाम प्रथम लिया जाता है। जिस युग में ये इनका समय रहा है, उस युग में समन्वय के प्रयत्न, सादे और सारगर्भित विचारों की मान्यता बढ़ रही थी। मीराबाई जिसने इस विचारधारा को एक नया आयाम प्रदान किया। मीरा के जन्म, उनके चरित्र, उनके सामाजिक संपर्क, जीवन आदि के बारे में अभी तक काफ़ी विवादास्पद भी जानकारियाँ रही हैं। लेकिन राजस्थान से प्राप्त कई ताम्रपत्रों, प्रशस्ति पत्र, अभिलेखों और पुरातन चित्रों से उनके जन्म और विविध घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में मारवाड़ के मेड़ता के पास ग्राम कुड़की में राठौड़ वंशीय मेड़तिया शाखा में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था, जो कि 12 गांव के जागीरदार थे। इनका पालन पोषण उनके दादू जी के यहाँ मेड़ता में हुआ था। राव दूधा ने गुर्जर गौड़ विद्वान पंडित गजाधर को मीरा का शिक्षक नियुक्त किया था। गोपीनाथ शर्मा ने भी मीराबाई के बारे में बताया कि उन पर वैष्णव धर्म का जो पारिवारिक प्रभाव था, उसका प्रभाव मीरा के जीवन पर भी पड़ा। उनके संस्कारों में ये भक्ति दृढ़ रूप से उत्पन्न हो गई। इन सब के अलावा साधु सन्यासियों का प्रभाव भी मीरा के हृदय पर पड़ा। मीरा का विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश भोजराज की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। इस मृत्यु ने मीरा के जीवन को एकाकी और संघर्ष में बना दिया था। मीरा को राज परिवार से कई तरह की रूढ़ियों के तहत यातनाएं दी गई थी। इन यातनाओं से परेशान होकर फिर उसने पियड़ और ससुराल और सब छोड़ दिया था। फिर ये वृंदावन चली गई थी। वहाँ कृष्ण भक्त से भक्त गोस्वामी से ये मिले। गोस्वामी की कृष्ण भक्ति से प्रभावित हुई और फिर कृष्ण भक्ति में ही ये अंततः विलीन हो गई थी। तो मीरा के काव्यों में सांसारिक बंधनों का परित्याग, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव मिलता है। मीरा की दृष्टि में सांसारिक सुख और वैभव निस्सार हैं। जैसे उनकी पंक्तियाँ मिलती हैं, महारा तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई। तो भक्ति का सरल मार्ग ही मीरा ने अपनाया था। और मीरा का भक्तिपूर्ण जो समृद्ध साहित्य आज भी विद्यमान है, जिसमें उनकी कई सारी रचनाएं, मीरा पदावली आदि जानी जाती हैं। मीरा का मूल्यांकन के बारे में BM दिवाकर ने भी लिखा है, राजस्थान के भक्तों को मीरा एक नया भक्ति मार्ग बता गई और इसी आधार पर वह इतिहास में अमर हो गई तथा साहित्य की धरोहर बन गई और वह राजस्थान की राधा बन गई। गोपीनाथ शर्मा ने भी लिखा है कि भगवान के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा, रूढ़िगत धर्म और पुस्तकों में प्रतिपादित धर्म और धर्मनिष्ठा और रीति रिवाजों पर आधारित धर्म के लिए एक क्रांति बनकर वो प्रकट हुई। जिस समय समाज का पुरुष वर्ग भी उन रूढ़ियों का विरोध नहीं कर सकता था, उस समय उस मध्य युग में मीरा ने उन रूढ़ियों का विरोध किया। जब पति की मृत्यु के बाद उनको सती होने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा, गिरधर गास्यां सती न होस्यां। तो ये जो सामाजिक कुरीतियाँ थी सती करने के लिए या उनको किसी भी तरह के बंधनों में रहने की,
वो एक तरह से उन्होंने उसका विरोध किया। और इसीलिए आज मीरा नारी स्वतंत्र चेतना की प्रणेता के रूप में जानी जाती है। यद्यपि उस समय इनको इतना सम्मान नहीं मिला था, लेकिन आज नारी सशक्तिकरण के युग में मीरा के वो सारे कार्य प्रासंगिक हैं। संत दादू दयाल ये भी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से थे। 1544 ईस्वी में इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। इनकी जाति के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद हैं और सभी धारणाओं के आधार पर ये माना जाता है कि दादू जन्म से मुसलमान थे और बाद में व्यवसाय से दुनिया हो गए थे। और 11 वर्ष की आयु में उनकी भेंट बुद्धानंद नामक महात्मा से हुई थी, जिन्होंने दादू को आध्यात्मिक ज्ञान दिया। और फिर 18 वर्ष की आयु में नागौर के पास करडाला नामक गांव पहुंचे। 6 वर्षों की कठोर साधना की इन्होंने और सांभर में 6 वर्षों तक भ्रमण के दौरान उनके अनेक शिष्य बन गए थे। 1583 ईस्वी में संत दादू की भेंट फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर से हुई थी और बादशाह अकबर से हुई थी। 1593 से 1600 ईस्वी तक वे आमेर और मारवाड़ राज्य में अपना धर्म प्रचार करते रहे थे और उनकी शिष्य परंपरा में 152 शिष्य माने जाते हैं, जो कि 52 स्तंभ भी कहलाते हैं। दादू जी ने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कविता को माध्यम बनाया था और उनके विचारों का संकलन हमें दादू जी की वाणी, दादू जी का दुआ इसमें संकलित मिलती है। दादू जी ने संतों की भांति ब्रह्मा, जगत, मोक्ष आदि पर जनसाधारण की भाषा में विचार व्यक्त किए थे। दादू ने आत्म तथ्य प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक अहंकार को माना और वे संसार को माया जाल में फंसा हुआ समझते थे। दादू ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया है। उन्होंने मानव को अहंकार छोड़ देना चाहिए, इस पर ज़्यादा जोर दिया है। इसके अलावा राम स्नेही संप्रदाय, इनका भी धार्मिक आंदोलन में योगदान रहा है। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी थे। इनका जन्म 1718 ईस्वी में जयपुर के सूरसेन ग्राम में, जिसे सोडा भी कहा जाता है, एक विजयवर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम भक्तराम और माता का नाम देवजी था। रामचरण जी के बचपन का नाम रामकृष्ण या रामकिशन था और 1808 को संत कृपा राम जी से ये दीक्षित हुए थे और उन्होंने राम नाम का मूल मंत्र इन्हें दिया था। 1758 ईस्वी में जयपुर के निकट गलता जी के मेले में ये गए और वहाँ उन्होंने साधुओं में व्याप्त अनाचार और बुराइयों का कटु अनुभव इनको हुआ। निर्गुण भक्ति की भावना से अनुप्रेरित होकर फिर वे मेवाड़ के भीलवाड़ा नगर में 10 वर्ष तक इन्होंने कठोर साधना की और यहाँ उपस्थित लोगों ने रामचरण जी का विरोध किया। अतः वे कुहाड़े गांव में पहुंचकर वहाँ धुनी में रत रहे। शाहपुरा के राजा रण सिंह ने इन्हें शाहपुरा बुलवाया और फिर 1798 ईस्वी में वहीं इनका निधन हो गया था। तो शाहपुरा में एक विशाल दरवाज़ा उनकी स्मृति में बना हुआ है। शाहपुरा राम स्नेही संप्रदाय का आगे चलकर प्रमुख केंद्र बन गया था और इनके द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय राम स्नेही संप्रदाय कहलाता है। इनके 225 शिष्य थे, जिनमें 12 शिष्य मुख्य थे और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी थी। ये वस्त्र धारण न करके केवल लंगोट और चादर धारण करते थे। इनके अनुयायी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। गृहस्थ जीवन यहाँ इस संप्रदाय में वर्जित था। दादू संप्रदाय के लोगों की भांति ये लड़के को अपना चेला बनाते थे। जो चेला प्रथम बनता है वही अपने गुरु की गद्दी पर बैठता है। इस संप्रदाय को विशेष आदर चिन्ह संप्रदाय से ही मिलता है। राम स्नेही संप्रदाय के अनुयायी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। धार्मिक बाह्य आडंबर और तीर्थ स्थान को राम स्नेही व्यर्थ मानते हैं और इस संप्रदाय में गुरु को महत्व दिया गया है। तो इस तरह से इनकी शाखाएं में शाहपुरा जो भीलवाड़ा में है, फिर खेड़ाइया जो बीकानेर में, रैण नागौर में है, यहाँ इनकी शाखाएं भी मिलती हैं।
इन्होंने जो समाज सुधार की बात करी उसमें पानी को छानकर पीना, अभक्ष और भक्ष इन चीज़ों पर ध्यान देने पर ये बल देते थे। नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने समाज को जागरूक किया। रात्रि भोजन नहीं करते थे ये लोग, और होली के अवसर पर प्रतिवर्ष मेला लगाकर भजन कीर्तन करते थे। हिंदू जैन बौद्ध धर्म की खुलकर बाह्याडंबरों की आलोचना करते थे। हिंदू मुसलमानों में भेदभाव नहीं समझते थे। तो इस तरह से हमें धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत इन संतों और सुधारकों के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। धार्मिक आंदोलन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और इस के अंतर्गत समाज में हमें क्या परिवर्तन दिखाई देता है, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। इसमें धर्म और समाज सुधार आंदोलन का जन्म, हिंदू और मुसलमानों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, ये समाज में हमें दिखाई देने लगे। मोक्ष प्राप्ति के लिए नैतिक जीवन पर बल देना और साथ ही ऊंच नीच का भेदभाव कम करने का प्रयास किया जाना और इसके अतिरिक्त गुरु भक्ति, इस पर विशेष बल इन्होंने दिया था। तो देश के अन्य भागों की भांति राजस्थान पर भी तुर्कों और मुगलों के आक्रमणों से यहाँ के धार्मिक और सामाजिक जीवन में हमें नई परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हुई दिखाई दी और उस युग की आवश्यकताओं ने धर्म और समाज सुधार आंदोलन को जन्म दिया। युग की आवश्यकता थी कि यहाँ के स्थायी निवासी हिंदुओं और आक्रमणकारी मुसलमानों के बीच सामंजस्य स्थापित कर देश में धार्मिक अराजकता को दूर करना की थी। तो इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस काल में जो नए पंथ और संप्रदाय थे, उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया और दोनों धर्मों में प्रचलित आडंबरों का खंडन कर एक विशुद्ध, सादा और अंधविश्वास रहित धर्म स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया। इसके लिए आत्मज्ञान, संत साधना जैसे रहस्यमय और गूढ़ सिद्धांतों की व्याख्या सर्वसाधारण की बोलचाल की भाषा में की गई। मोक्ष प्राप्ति के लिए नैतिक जीवन पर बल दिया गया और साथ ही गुरु का मार्गदर्शन उस मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक बताया। गुरु को कई जगह ईश्वर से भी ज़्यादा महत्व दिया गया। तो इसके फलस्वरूप समाज में कुछ लोगों ने प्रचलित पाखंडों को मानने से इनकार कर दिया। नवीन वातावरण में पूजा के विविध प्रकार, पंडितों की प्रधानता, मंदिरों की स्थापना, शास्त्रों के प्रति मान्यता आदि का कोई स्थान उस समय नहीं था, बल्कि ये एक आडंबरहीन और सादा लोक धर्म था जिसमें सभी जातियों और वर्गों को एक मानकर पंथ और संप्रदाय की सीमाएं निश्चित की गई थी। इन सीमाओं में रहने से अब विधर्मी होने के अवसर कम हो गए थे और भारतीय जनता एक सूत्र में बंध गई थी। हिंदू मुसलमानों के भेदभाव के विरोध के फलस्वरूप समाज में जातिवाद की कट्टरता भी कम हो गई थी। ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने में भी नव जागरण के प्रयास सुधारवादी बन गए थे और जन समुदाय इससे लाभान्वित हुआ था। इन्हीं विशेषताओं के कारण ही फिर रैदास, कबीर, संत रामदास ऐसे अंत्यज जाति के व्यक्ति ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे और आज भी इन्हें श्रद्धा से नमन किया जाता है। समन्वय की भावना, आचरण की शुद्धता, ईश्वर साधना और आत्मकल्याण के आदर्श सिद्धांतों के कारण और लोक भाषा के प्रयोग के कारण ये सभी पंथ और संप्रदाय लोकप्रिय हुए। वेदों, पुराणों और शास्त्रों के जटिल और गूढ़ रहस्यवादी सिद्धांतों को समझना उस समय दुष्कर था। तो इनके स्थान पर जीवन की नैतिकता को समझने का इन संप्रदायों ने सभी वर्गों के लिए जो ज्ञान दिया वो सभी के लिए समझना सुगम था। तो नैतिक आचरण, गुरु भक्ति, ईश्वर में विश्वास, भक्ति साधना आदि मोक्ष प्राप्ति के ऐसे साधन थे जिन्हें सभी पंथों और संप्रदायों ने मान्यता दी थी।
तो जहाँ तक हमें इन संप्रदायों के सिद्धांतों की विशेषताओं में गुण दिखाई देते हैं, वहाँ फिर उनमें प्रवेश करने वाले अनेक दोषों की भी उपेक्षा हम नहीं कर सकते। यद्यपि इन पंथों और संप्रदायों के प्रवर्तकों के आचरण विशुद्ध थे, किंतु उनके उत्तराधिकारियों में दुर्गुण फिर पैदा होने लगे थे। महंत और साधु में धन संग्रह की लालसा, भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण, स्त्रियों से संपर्क आदि दुर्गुणों के कारण फिर ये पंथ और संप्रदाय धीरे धीरे बदनाम भी होने लगे थे। लेकिन इन दोषों के बावजूद भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इन धार्मिक आंदोलनों ने जनसाधारण की आंतरिक भावनाओं को एक सीमा तक विशुद्ध बनाने में सहायता पहुंचाई और जनता इनसे प्रेरित होकर सन्मार्ग की ओर अग्रसर हुई, और जिससे स्थानीय साहित्य की अभिवृद्धि और समृद्धि हुई। मीरा, दादू तथा अन्य संतों ने शब्द और पद न केवल राजस्थान बल्कि भारतीय साहित्य की एक अमूल्य धरोहर इनकी मानी जाती है, और उनके पद और शब्द आज भी विभिन्न राग रागनियों में गाए जाते हैं। तो संतों की समान विचारधारा ने देश की भावनात्मक एकता को भी बल प्रदान किया, और इन्हीं संप्रदायों के आश्रय में राजस्थानी चित्रकला और स्थापत्य कला भी विकसित हुई। और गोपीनाथ शर्मा ने भी लिखा है कि ये युग न केवल राजस्थान की संस्कृति का वरन भारतीय संस्कृति का उज्जवल युग है। धार्मिक जीवन का ऐसा उज्जवल पक्ष इससे पूर्व इतना नैसर्गिक और फलदायक नहीं हुआ।